नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 136 के बारे में जानेंगे। यदि आपने अभी तक पारसपति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि वेदों का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि रोज आने वाले सूक्त आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होते रहें और अपने वैल्यूबल कमेंट्स देना भी ना भूलें। मैं बहुत ही सरल शब्दों में रोज एक सूक्त डालती हूँ और मेरी यह उम्मीद है कि सभी लोग इसे सुने ताकि वो कह सके कि हाँ हमने वेदों को सुना है या पढ़ा है। यदि कभी कोई पूछे कि आपको वेदों के बारे में मालूम है तो हम कह सकते हैं कि हाँ हम वेदों के बारे में जानते हैं और ये वेदों का बिल्कुल ओरिजिनल रूप है और बहुत ही सरल शब्दों में है। चलते हैं सूक्त 136 की ओर। इसके ऋषि हैं देवोदासी, देवता है मित्रा वरुण और छंद है अत्यष्टि। हे मनुष्यों, वे दोनों मित्र और वरुण देव अति तेजस्वी घृताहुतियों का सेवन करने वाले तथा प्रत्येक यज्ञ में प्रार्थना के लिए उपयुक्त हैं। हम अपनी श्रद्धा और भक्ति सहित मित्र वरुण देव को प्रणाम करें तथा उत्तम बुद्धि से उनकी प्रार्थना करें। इनकी शास्त्र बल और देवत्व को क्षीण नहीं किया जा सकता। हम देखते आ रहे हैं कि हर एक सूक्त में किसी न किसी देवता की आराधना की गई है। इस सूक्त में मित्रा वरुण की आराधना की गई है। मित्रा वरुण के बारे में यहाँ बताया गया है कि ऋग्वेद में मित्र और वरुण दोनों देवता अदिति के पुत्र हैं और ब्रह्मांडीय व्यवस्था या ऋतु के रक्षक माने जाते हैं। मित्र मित्रता, प्रेम और सद्भाव के देवता हैं। वे मन को शुद्ध करने वाले हैं। वे वरुण के साथ मिलकर कार्य करते हैं और उन्हें अक्सर मित्रा वरुण के संयुक्त रूप से संबोधित किया जाता है। जबकि वरुण ईश्वरीय नियम और दंड के देवता हैं। वे झूठ के विरुद्ध, अवरोध और सत्य के रक्षक माने जाते हैं। वे नदियों, समुद्रों और आकाश से वर्षा भेजने के स्वामी भी हैं। उनके पास माया नामक गुप्त ज्ञान की शक्ति है जिससे वे सूर्य को आकाश में घुमाते हैं और बादलों से छुपाते हैं। वरुण की आंख सूर्य मानी जाती है। वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक हैं जो कि न्याय का प्रतीक हैं। इस तरह मित्रा वरुण का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। यज्ञ के लिए वेगवती उषा देवी प्रकाशित हुई हैं। रश्मियों से सूर्य मार्ग आलोकित हुआ है। ऐश्वर्यशाली सूर्य देव की रश्मियों से आंखों में चमक आ गई है। मित्र, अर्यमा और वरुण देव सभी तेजस्विता संपन्न हैं। अतः संपूर्ण देवताओं के निमित्त आहुतियों के रूप में प्रशंसनीय हविष्यान अर्पित किया जाता है जिसे वे स्वीकार करते हैं। हविष्यान जो कि यज्ञ में खाद्य सामग्री अर्पित की जाती है उसे हविष्यान कहते हैं। विशिष्ट धारण क्षमता वाली पृथ्वी तथा दिव्य तेजस्विता युक्त अदिति देवी की सेवा में मित्र और वरुण देव नित्य जागृत रहकर प्रवृत्त होते हैं। धन के अधिपति आदित्यगण तेजस्वी शक्ति को नित्य ही प्राप्त करते हैं। मित्र, वरुण और अर्यमा देव तीनों मनुष्य को श्रेष्ठ मार्ग में बढ़ाते हैं। पेय पदार्थों में सबसे उत्कृष्ट तथा देवताओं में महावैभव संपन्न यह सोम मित्र और वरुण देव दोनों के लिए अति आनंदप्रद हो। सामंजस्य युक्त सद्विचारों और सद्भावनाओं के प्रेरक समस्त देव समूह इस सोम का सेवन करें। हे तेजस्विता संपन्न मित्र और वरुण देव, आप श्रेष्ठ कर्मों के प्रेरक हों। हमारी अभिष्ट कामनाओं को निश्चय ही पूर्ण करें। जो विदेश भावना से रहित होकर मित्र वरुण के प्रति सेवा भाव रखते हैं, जो अपने प्रशंसक कर्मों से दोनों को सुशोभित करते हैं और जो वाणी से उनके कर्मों की महिमा बढ़ाते हैं, उन्हें मित्र और वरुण देव दुष्कर्म रूपी पापों से सुरक्षित रखते हैं। जो दानशील, सरल और सत्य मार्ग के अवलंबी तथा श्रेष्ठ व्रतों के प्रति अनुशासित हैं, ऐसे सभी मनुष्यों को अर्यमा देव दुखदायी पाप कर्मों से बचाते हैं। हम धावा पृथ्वी, सुखप्रद मित्र देव तथा अति सुखदायी वरुण देव की वंदना करते हैं। हे मनुष्यों, आप इंद्र, अग्नि, दीप्तिमान, अर्यमा तथा भगदेव की उपासना करें जिससे इन सभी देवताओं की कृपा से हम सभी चिरंजीवी होकर
संतान आदि से युक्त हों और सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्थाओं से युक्त हों। हम सभी देवताओं द्वारा प्रदत्त सुखों को प्राप्त करें तथा अपनी यशविता और बालों से संपन्न होकर देव कृपा से सुरक्षित हों। अग्नि, मित्र तथा वरुण देव हमें ऐसे सुखी करें जैसे कई ऐश्वर्य से युक्त होकर हम सदैव सुख भोग को प्राप्त करें। ये हुआ सूक्त हमारा 136। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 137 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।